एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, मैं आपको बीएड सेकेंड ईयर के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को कवर करवा रही हूँ विद आंसर। जितने भी पीवाईक्यू अब तक आए हैं सबको मैं कवर करवा रही हूँ। इससे पहले मैंने आपके 2 सब्जेक्ट को कंप्लीट कवर करवा दिया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। और आज आपका जो सब्जेक्ट है उसका नाम है नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम। आज मैं इसको कवर करवाने वाली हूँ, इसीलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो मेक श्योर आप मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको मेरे कम्युनिटी पोस्ट पर मिल जाएगा। क्लियर हो गया? अब बात कर लेते हैं पेपर की। तो सबसे पहला पेपर मैंने उठाया है 2017 का, जो मई में हुआ था। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी एक भारतीय दार्शनिक का नाम लिखना है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, तो जो भी आपको अच्छा लगे। नेक्स्ट है, उपनिषद की शिक्षा प्राप्त करने की कोई एक विधि बतानी है। पहला है सादृश्य विधि, सेकंड इज पौराणिक विधि। किंडरगार्टन के प्रोफेसर कौन है? तो वो है आपका फ्रेडरिक फ्रोबेल। नेक्स्ट है आपका, भारतीय दार्शनिकों के अनुसार ज्ञान के 2 रूप बताने हैं। पहला होता है धारणा यानी कि प्रत्यक्ष, अनुमान यानी कि अनुमान। इसके दो नाम होते हैं, अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। मौन रहकर पढ़ने का कोई एक उद्देश्य। मौन रहकर पढ़ने से छात्रों की समझ में सुधार होता है, क्योंकि इससे उन्हें उच्चारण के बजाय पढ़ने पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है और इसमें टाइम भी कम लगता है। पाठ्यक्रम का व्युत्पत्ति शास्त्रीय अर्थ क्या है? पाठ्यचर्या का व्युत्पत्ति संबंधी अर्थ। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द के क्यूरे से हुई है, जिसका अर्थ है दौड़ना या रनवे या रेस कोर्स। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम का कोई एक आधार बताना है। पहला है दार्शनिक, सेकंड इज मनोवैज्ञानिक आधार। हिल्डा दाबा के शिक्षण मॉडल का अन्य नाम क्या है? ग्रास रूट मॉडल। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पाठ्यक्रम परिवर्तन की राह में कोई एक बाधा, व्यावसायिक विकास का अभाव। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम के एकीकृत दृष्टिकोण का आधार बताना है। एक एकीकृत पाठ्यक्रम को ऐसे पाठ्यक्रम के रूप में वर्णित किया जाता है जो विषय वस्तु की सीमाओं को पार करके और एकीकृत अवधारणाओं पर जोर देकर अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ता है। नेक्स्ट है, 2018 का जो मई में हुआ था। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, उस शिक्षा शास्त्री का नाम बताना है जिसने नकारात्मक शिक्षा की अवधारणा दी। तो ये दी है आपके रूसो ने। तो रूसो के अनुसार नकारात्मक शिक्षा वह शिक्षा है जो प्रत्यक्ष अनुभव देने से पहले ज्ञान के उपकरण के रूप में मौजूद संकायों और अंकों का आकार देती है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देख लेते हैं, तिरछी लिखावट के 2 कारण बताने हैं। पहला है बच्चे की पढ़ाई के प्रति अरुचि, सेकंड इज पेन या पेंसिल ठीक से ना पकड़ना। अच्छी इकाई की एक विशेषता बतानी है। एक अच्छी इकाई की प्रकृति सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों होती है। इकाई पाठ्यक्रम संगठन को विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान करता है। नेक्स्ट है आपका, किसी इकाई के कोई 2 स्तर लिखिए। फर्स्ट इज मंथली प्लान, सेकंड इज ईयरली प्लान। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम में फ्यूजन और एकीकरण के बीच आपको अंतर बताना है। संलयन विषयों के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। एकीकृत पाठ्यक्रम विभिन्न विषयों के संबंधों को प्रतिबिंबित कर सकता है। नेक्स्ट है, उस दर्शन का नाम बताना है जो प्रयोग आधारित पाठ्यक्रम को मानता है। क्या हो जाएगा? रचनावाद। आयोवा साइलेंट रीडिंग टेस्ट में कितने कारक शामिल हैं? केवल संख्यात्मक मान बताइए, कितने हैं? 2। बताएं कि सत्य है या असत्य। ज्ञान प्रकृति में ठोस है तो ये बात गलत हो जाएगी। योजना सदैव वस्तुनिष्ठ होती है तो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, मूक वाचन का एक फोकस उच्चारण पर ध्यान देने के बोझ से बचना है तो ये बात सही है। नेक्स्ट पेपर देख लेते हैं 2019 का, जो हुआ था आपका जून में। एनसीएफ का फुल फॉर्म पूछा है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। हिंदी में आप देख सकते हैं। पाठ्य पुस्तक के 2 महत्व बताने हैं। पाठ्य पुस्तक ज्ञान कौशल दृष्टिकोण मूल्यों को प्रसारित करती है। सेकंड इज, पाठ्य पुस्तक शिक्षक के साथ साथ छात्रों के लिए भी दिशा निर्देश प्रदान करती है। नेक्स्ट है, ज्ञान और सूचना में 2 अंतर बताना है। सारा ज्ञान सूचना है, जरूरी नहीं कि सारी जानकारी ज्ञान ही हो। ज्ञान के लिए सीखना आवश्यक है, सूचना आसानी से हस्तांतरणीय है। क्लियर हो गया? जितने भी अंतर है वो भी मैं आपको कोशिश करूंगी एक वीडियो में कवर करवा दूं। शिक्षण को परिभाषित कीजिए। शिक्षण शिक्षक और छात्र के बीच घनिष्ठ संपर्क है। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम का क्या अर्थ है? पाठ्यक्रम उत्पत्ति क्यूरे से हुई है, जिसका अर्थ है दोना। रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, कौशल में अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है तो ये बात सही है। शिक्षण और प्रशिक्षण पर्यायवाची शब्द है, गलत हो जाएगा। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम एक पारंपरिक पाठ्यक्रम है तो ये हो जाएगा आपका सही। डाइट का मतलब जिला बेसिक शिक्षा संस्थान है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है तो ये बात गलत है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान इसकी फुल फॉर्म होती है। वर्तमान पाठ्यक्रम संकीर्ण एवं परीक्षा केंद्रित है तो ये बात सही हो जाएगी। नेक्स्ट है,
2020 का पेपर जो सितंबर में हुआ था। पहला क्वेश्चन है जानकारी के 2 स्रोत लिखने हैं। पहला किताबें, सेकंड इज मीडिया। भाषा कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की, मौखिक, लिखित, सांकेतिक। स्वर विज्ञान क्या है? ध्वनि विज्ञान एक भाषा और विभिन्न भाषाओं में ध्वनियों के पैटर्न का एक अध्ययन है। कक्षा में सुनने की आवश्यकता को इंगित करें। स्कूल में छात्रों की एक शैक्षणिक सफलता के लिए सुनने का कौशल आवश्यक है। वे प्रभावी शिक्षण, कक्षा सहभागिता और शैक्षणिक प्रदर्शन में योगदान करते हैं। शिक्षक के 2 गुण लिखने हैं। शिक्षक को अपने विषय का ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक को धैर्य रखना चाहिए। नेक्स्ट है बताएं कि सत्य सत्य सत्य। इसमें देख सकते हैं आप सत्य और असत्य ज्यादा आए हुए हैं, तो सत्य और सत्य पर आप फोकस कर सकते हैं। हिल्डा दाबा मॉडल 1959 से संबंधित है, तो ये बात गलत है। ये है 1962 से। सभी विषयों को एकीकृत करना असंभव है, सही बात है। शिक्षा के उद्देश्यों और पाठ्यक्रम के बीच घनिष्ठ संबंध है, तो ये बात भी सही है। डिक्टेशन का अर्थ उच्चारण होता है, नहीं, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्राचीन भाषा हिंदी है, तो ये बात गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है 2021 जुलाई में हुआ था। फर्स्ट क्वेश्चन है मूल्य मीमांसा क्या होता है? मूल्य मीमांसा दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जिसका संबंध मूल्य से है। इसमें मूल्यों की प्रकृति और वर्गीकरण तथा किस प्रकार के चीजों का मूल्य है के बारे में प्रश्न शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञान और कौशल में अंतर आ गया। रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं रिपीट नहीं करूंगी यहाँ पर। नेक्स्ट है जोर से पढ़ना क्या कहलाता है? जोर से पढ़ना जोर से पढ़ने तथा तक पढ़ने की तकनीक है जो किसी पाठ को श्रव्य आवाज में पढ़ते समय उच्चारण कौशल और शब्दावली निर्माण पर जोर देती है ताकि अन्य लोग आपको सुन सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम क्या है? बच्चों को खेल के माध्यम से सीखने पर ध्यान देने के साथ योजना बनाई और कार्यान्वित की जाती है। बच्चों की आवश्यकता और रुचियों, शक्तियों, समझ और क्षमता पर आधारित होती है। पाठ्य पुस्तक के 2 महत्व बताने हैं। पाठ्य पुस्तक ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण, मूल्यों को प्रसारित करती है। पाठ्य पुस्तक शिक्षक के साथ साथ छात्रों के लिए भी दिशा निर्देशित करती है। रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बताएं कि सत्य असत्य। पाठ्यक्रम उद्देश्य केंद्रित है, सही है। स्कीमा सदैव वस्तुनिष्ठ होती है, नहीं, गलत बात है। नेक्स्ट है एनसीएफ का मतलब क्या होता है? रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होता है, तो ये सही है। ज्ञान का स्वरूप अमूर्त है, सही है। पाठ्यक्रम और सामग्री में कोई अंतर नहीं है, तो ये नहीं पूछा है तो नहीं हो जाएगा इसका। जिसमें नहीं होता ना तो मोस्टली वो नहीं होता है, गलत ही होता है। जून 2022 का पेपर देख लेते हैं। फर्स्ट है भाषा का अर्थ बताना है। यह प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा मनुष्य मौखिक और लिखित दोनों रूपों में अर्थ व्यक्त करता है और इसे सांकेतिक भाषा के माध्यम से भी व्यक्त किया जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन है पाठ्यचर्या निर्माण के मॉडल का कोई एक नाम बताना है। नाम है हिल्डा दाबा मॉडल और इसका नाम भी पूछ लिया जाता है जो रिपीटेड है। नेक्स्ट है ज्ञान का कोई एक स्रोत लिखिए। पहला है इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान, सेकंड है तर्क के माध्यम से ज्ञान। पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं? पाठ्यक्रम शब्द लैटिन भाषा के करिकुलम से। रिपीट क्वेश्चन है, इसे मैं रिपीट नहीं करूंगी, चौथी बार रिपीट हो चुका है। पाठ्यक्रम की किसी एक मूल्यांकन योजना का नाम बताना है। क्या हो जाएगा? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन यानी कि निर्माणात्मक मूल्यांकन। शिक्षण में अंतःक्रिया की अवधारणा। शिक्षण में अंतःक्रिया की अवधारणा सीखने की प्रक्रिया के दौरान शिक्षक और छात्रों के बीच आदान प्रदान और जुड़ाव को संदर्भित करती है। इसमें संवाद, पूछताछ, चर्चा और विभिन्न गतिविधियां शामिल हैं। नेक्स्ट है स्पष्ट ज्ञान से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट ज्ञान वह ज्ञान है जो लोगों के बीच सीधे तौर पर व्यक्त और साझा किया जा सकता है। भाषा का कोई एक कार्य बताना है। भाषा का एक कार्य अभिव्यंजक कार्य है जिसमें मौखिक या लिखित संचार के माध्यम से विचारों, भावनाओं और भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाना शामिल है। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम में सकेंद्रित दृष्टिकोण। पाठ्यक्रम के प्रति सकेंद्रित दृष्टिकोण सीखने की एक प्रणाली है जो बच्चे में अमूर्त विषय समझ विकसित करने के लिए भौतिक और दृश्य सहायता उपयोग करती है। भाषा कैसे संचालित होती है? प्रतीकों, नियमों, परंपराओं की एक जटिल प्रणाली के माध्यम से संचालित होती है जो व्यक्तियों के बीच संचार को सक्षम बनाती है। 2023 का देख लेते हैं। ज्ञान से आप क्या समझते हैं? रिपीटेड क्वेश्चन है। ज्ञान का एक स्रोत। रिपीटेड क्वेश्चन है। मौन ज्ञान से आप क्या समझते हैं? मौन ज्ञान वह ज्ञान है जो आपने अपने व्यक्तित्व और व्यवसायिक जीवन दोनों में जीवित अनुभव के माध्यम से प्राप्त किया है। भाषा के किसी एक घटक का नाम लिखना है। पहला है स्वर विज्ञान और आकृति विज्ञान। शिक्षण में अंतःक्रिया की अवधारणा। कक्षा की गतिविधि में सहभागिता आवश्यक है। यह शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है और यह शिक्षार्थी की संचार क्षमता को बढ़ा सकता है। नेक्स्ट है भाषा की कोई एक परिभाषा देनी है। भाषा संचार की एक प्रणाली है जिसमें ध्वनियों और लिखित प्रतीकों का एक सेट होता है।
जिनका उपयोग किसी विशेष देश या क्षेत्र के लोगों द्वारा लेने और लिखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, ज्ञान के संदर्भ में धारणा और अनुमान के बीच क्या अंतर है? धारणा इंद्रियों के माध्यम से प्रत्यक्ष जागरूकता है, जबकि अनुमान में देखे गए साक्ष्य या पूर्व ज्ञान के आधार पर निष्कर्ष निकालना शामिल है। सहसंबंध का कोई एक रूप लिखना है। सकारात्मक सहसंबंध दो चर एक ही दिशा में बदलते हैं। नेक्स्ट है, एकीकृत पाठ्यचर्या निर्माण के कोई एक लाभ लिखिए। एकीकृत पाठ्यक्रम निर्माण समस्या समाधान और महत्वपूर्ण विश्लेषण कौशल के विकास को बढ़ावा देता है। एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा संचार का कोई एक कौशल लिखिए। भाषा संचार का एक कौशल है सक्रिय रूप से सुनना। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर आपके 7 ईयर्स के जितने भी वेरी शॉर्ट PYQ अब तक हुए हैं सारे मैंने कवर करवा दिए हैं। आई होप वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। अगर आपकी कोई भी क्वायरी हो या आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगी। आई होप वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए। थैंक यू।